दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निक यूज्ड इन सीबीटी। ये क्वेश्चन इग्नू के सिलेबस में मैक्सिमम टाइप पूछा जाता है। 6 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा या फिर 10 नंबर में। 10 नंबर के हिसाब से इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है जिसको आप इजीली प्रिपेयर करके आसानी से लिख सकते हैं और आपके 10 में से 8 या 9 नंबर इजीली आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय। सबसे पहली टेक्निक कोग्निटिव रिहर्सल। कोग्निटिव रिहर्सल वो किस तरह से सोचता है, उसके स्मॉल चेंज करके उसके पैटर्न में और उसको रिपीट उसी बिहेवियर को बार बार करवाना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से जो पर्सन डिप्रेसिव होते हैं उनको बोला जाता है कि आप बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे हम बोलते हैं कोग्निटिव रिहर्सल, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसको डेवलप करके सेंड किया जा सके और वही रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट हो सके। दूसरी हमारी है वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग। वैलिडेट एंड टेस्टिंग एक ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें क्या कि अपने जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चैलेंज करना कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या एक्चुअल में ऐसा है, और उसको वैलिडेट और टेस्ट करना एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइज पैटर्न से। जैसे किसी आदमी को गुस्सा आता है, गुस्सा आने का मीन्स उसी कोई ट्रिगर पॉइंट है। अगर वो ट्रिगर पॉइंट को चैलेंज करता है कि क्या एक्चुअल में ये ट्रिगर पॉइंट है या मैंने अपने माइंड से इसको डेवलप किया है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस टेक्निक का अच्छे से यूज़ किया जाता है। तीसरा हमारा है राइटिंग ए डायरी और जर्नल। ज़्यादातर नॉर्मल है ये, आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी आप देखेंगे कि जो सीबीटी जिस पेशेंट के साथ डन की जा रही है उसको पर्टिकुलरली ये बोला आप अपने डेली रेगुलर नोट्स बनाएं। जब आप रेगुलर नोट्स बनाते हैं तो हमसे जो साइकोलॉजिस्ट है उनको प्रॉपर एक्सप्लेनिंग या फिर उसको कहीं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा खासा डाटा मिल जाता है, जिससे वो आराम से ये पता कर सकता है कि इनका मूड किस तरह इम्पेक्टेड हो रहा है। फोर्थ है हमारा गाइडेड डिस्कवरी या कहीं गाइडेड डिस्कर्सेस सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इसमें ढेर सारे एक मतलब क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की जाती है। जो क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो क्वेश्चंस है या जो बिहेवियर है उनको ट्रिगर करती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जिससे कि आप इजीली चेक कर सकें कि आप जो एक्चुअल में सोच रहे हैं क्या वो रियल इम्पैक्टेड है या नहीं है, या फिर वो आपके सिर्फ सोचने की वजह से है। अगला है हमारा सिस्टमैटिक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये जो पावलोव की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशंस की, ये उसके बाद से ही बहुत पॉपुलर मेथड रहा है। इसमें मीन्स ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को कोई एक्टिविटी सिखानी होती है तो उनको क्या किया जाता है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है या रिवार्ड दिया जाता है। जैसे जैसे वो रिवार्ड पाएंगे वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपना उस जिस चीज़ पर रिवार्ड रहेगा वही एक्टिविटी उनकी ज़्यादा इंप्रूव नज़र आएगी, आप देखेंगे। और जिस चीज़ के लिए उनको पनिशमेंट दी जाती है वो एक्टिविटी उनकी ख़राब होगी और धीरे धीरे वो उस एक्टिविटी को छोड़ भी देंगे। अगला है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स कि पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन को आइडियल मान के सेम वैसा ही बिहेवियर करना। जैसे कि बहुत से लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वो एक्टिविटी मॉडलिंग करते हैं, अब उनसे पहले जो बने हुए रिच उस तरह से काम करने का उनका थिंकिंग पैटर्न, उनकी तरह सोचने से एक तरह से टोटली उनको कंप्लीट अडेप्ट करने की कोशिश की, समझा जाए कि मैं वैसा ही हूँ। और उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क। ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर हैं वो सभी को होमवर्क देते हैं कि आप पर्टिकुलर अपना डेली जो है डाटा मेंटेन करें और आप पर्टिकुलर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लिखें और उनके बारे में खुद से ही उनको इवेलुएट करें, उनके बारे में सोचे समझें, आपकी थिंकिंग को चैलेंज करें। मीन्स ये जो हमने टेक्निक डिस्कस की थी ये टेक्निक बहुत आसान टेक्निक्स है और ज़्यादातर रेगुलर यूज में आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे भी। और जैसे जैसे आप काउंसलिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डे वन बाय वन एज पर केस आपको इन सभी चीज़ों को सीखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।